हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी एंड वैस्कुलर कंप्लायंस। ड्यूरिंग लेक्चर हम टॉपिक पढ़ेंगे वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, यूनिट ऑफ वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, डिफरेंस between arteries and veins distensibility and vascular compliance या vascular capacitance। एंड ऑफ द लेक्चर आप जान पा रहे होगे कि वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी है क्या, इसे कैलकुलेट कैसे करें, इसकी यूनिट कैसे निकालें, डिफरेंस क्या होता है आर्टरी और वेंस की डिस्टेंसिबिलिटी में, और वैस्कुलर कंप्लायंस क्या होता है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है अपना है वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। तो डिस्टेंसिबिलिटी इज़ ए वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक है मीन्स इसकी कोई एक वैल्यू है वैस्कुलर सिस्टम के लिए। यदि ये ना हो तो जो कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता है या स्मूथ ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल के अंतर्गत, वो शायद ना हो पाए। तो इसलिए इसकी एक वैल्यू है डिस्टेंसिबिलिटी की। तो वैस्कुलर सिस्टम का वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिस्टेंसिबल होती हैं। ऑल ब्लड वेसल विदाउट एक्सेप्शन, सारी ऑल क्या होती हैं, डिस्टेंसिबल होती हैं। डिस्टेंसिबल का सीधा मतलब आप समझ सकते हो कि फैलाव, यानी कि ब्लड वेसल का फैलाव, यानी कि जब उनके अंदर ब्लड मोर क्वांटिटी में आएगा तो वो अपना डायामीटर इंक्रीज कर सकती हैं। ये टेंडेंसी होती है ब्लड वेसल की। इसी वजह से जो वेरी स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं उनके अंदर का जो ब्लड फ्लो होता है, डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से स्मूथ एंड कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो पाता है। ठीक है, तो डिस्टेंसिबल नेचर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रोवाइड्स स्मूथ एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स से भी ब्लड फ्लो स्मूथ एंड कंटिन्यूस फ्लो हो पाता है। तो वो देन है, वो वरदान है वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हर ब्लड वेसल्स का, ईच एंड एवरी ब्लड वेसल्स। सेकेंड ये था वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। अब हाउ टू कैलकुलेट इट एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। तो किसी भी चीज़ की यूनिट आप जानने से पहले, किसी भी चीज़ की यूनिट जानने से पहले उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दिस वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले से ही आपकी क्या होगी, यूनिट निकल के आएगी। तो वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। फार्मूला है इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मीन्स कहने का मतलब क्या है, इस जगह आपको इंक्रीज वॉल्यूम पुट करना है और यहाँ ओरिजिनल वॉल्यूम पुट करना है। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दिया जाए कि जो वॉल्यूम है इनिशियली कितना था ब्लड वेसल का, 10 मिलीलीटर था, जो कि इंक्रीज होके 12 मिलीलीटर हो गया। तो अब ये 12 मिलीलीटर हो गया तो क्या आप इंक्रीज वॉल्यूम में 12 रखोगे? नहीं, ये गलत है। 12 नहीं रखेंगे। इंक्रीज कितना हुआ है, 10 से 12 हुआ है, यानी कि 2 मिलीलीटर इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज वॉल्यूम क्या आएगा, 2 आएगा। और जो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या अब 12 आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह? नहीं, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 10 मिलीलीटर था। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आएगा, 10। तो ये ध्यान देने वाली बात है इस जगह पर कि जो यहाँ रखना है आपको वो इंक्रीज वॉल्यूम पुट करना है और यहाँ ओरिजिनल वॉल्यूम पुट करना है। और यहाँ इंक्रीज प्रेशर, कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। इसी को बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ़ प्रेशर इंक्रीज इज 1 mOf/Hg, ये दे दिया। इंक्रीज वॉल्यूम इज़ 1 मिलीलीटर, सीधा दे दिया इंक्रीज वॉल्यूम ही 1 मिलीलीटर, और ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ 10 मिलीलीटर।
तो वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी पूछा है। ये तो सिंपल ही कर दिया क्वेश्चन में ही कोई दम ही नहीं है। तो क्या बोला है, वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो। इंक्रीज वॉल्यूम कितना दे रखा है, इंक्रीज वॉल्यूम आपका दे रखा है 1 मिलीलीटर, और इंक्रीज प्रेशर दे रखा है 1 mmHg। ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है आपका 10 मिलीलीटर। ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी 0.1 पर mmHg। यूनिट क्या होती है इसकी, पर mmHg इसकी यूनिट होती है वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी की। ठीक, क्योंकि यहाँ से इसकी यूनिट हम ml लें, क्योंकि वॉल्यूम की ml ले सकते हो, लीटर ले सकते हो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पर mmHg ही बचेगा। इसी वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी को आपको परसेंटेज के अंदर दे रखा है ऑप्शन में, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 100 का मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये आ जाएगा 10% वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी हो जाएगी किसी ब्लड वेसल की, इस क्वेश्चन के लिए। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन डिस्टेंसिबिलिटी। आर्टरी और वेन की डिस्टेंसिबिलिटी डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है जो आर्टरीज़ होती हैं जो उनकी वॉल होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं दैन वेन्स। वेन के कंपैरिजन में जो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसीलिए इनका जो डिस्टेंसन है या फैलाव है वो क्या होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू वेन। इसीलिए यही रीज़न है कि वेन्स आर मोर डिस्टेंसिबल दैन आर्टरी। और कितना मोर डिस्टेंसिबल होती हैं, तो 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल होती हैं। तो वेन्स आर 8 टाइम्स मोर डिस्टेंसिबल देन आर्टरी। डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा है वेन्स की, मोर है 8 टाइम, इसीलिए क्या करती है, प्रोवाइड से रिजर्वायर फंक्शन फॉर एक्स्ट्रा ब्लड। एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसके लिए ये रिजर्वायर फंक्शन की तरह भी एक्ट करती हैं। और इस रिजर्वायर फंक्शन के लिए केवल डिस्टेंसिबिलिटी ही रीज़न है, ये नहीं सही है। हम इनिशियली जब सर्कुलेशन पढ़ रहे थे 2 रीजन और पढ़े थे। पहला रीजन कि जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वेरी लो होता है। इस वजह से जो वेन्स होती हैं रिजर्वायर की तरह एक्ट करती हैं, रिजर्वायर फंक्शन होता है। दूसरा एक चीज़ बताया मैंने, एक और रीजन बताया था, जो आर्टरी होती हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, आर्टरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जो वेन जो होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वेन्स का आर्टरी के कंपैरिजन में। इसीलिए जो वेन्स होती हैं मोर डिस्टेंसिबल होती हैं, कितनी, 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। अब इस डिस्टेंसिबिलिटी और रिजर्वायर फंक्शन तो है ही इनका, तो ये कितना रिजर्व कर पाती हैं, तो 0.1 to 1 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड ये वेन स्टोर कर पाती हैं अपने अंदर। ये हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल है, क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में। और ये कितना ब्लड स्टोर कर सकती हैं एक्स्ट्रा ब्लड, 0.5 to 1 लीटर तक ये कर सकती हैं। ठीक है, तो वन डिफरेंस तो ये हो गया कि जो वेन्स आर मोर डिस्टेंसिबल या वेन्स आर 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल देन दी आर्टरी। तो ऐसे कर दो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि जो पल्मोनरी वेन्स डिस्टेंसिबिलिटी आर सिमिलर टू दी सिस्टेमिक वेन। पल्मोनरी वेन की जो डिस्टेंसिबिलिटी होती है वो सिस्टेमिक वेन के सिमिलर होती है। इम्पॉर्टेंट बात है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पल्मोनरी वेन की डिस्टेंसिबिलिटी सिस्टेमिक वेन के समान हो गई, बट पल्मोनरी आर्टरी की जो डिस्टेंसिबिलिटी होती है सिस्टेमिक आर्टरी के समान सिमिलर नहीं होती है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है आर 6 टाइम मोर डिस्टेंसिबल देन दी सिस्टेमिक आर्टरी। 6 टाइम मोर डिस्टेंसिबल होती है पल्मोनरी आर्टरी। रीज़न क्या है इसका, रीज़न है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी ऑपरेट अंडर प्रेशर ऑफ 1/6 ऑफ द सिस्टेमिक आर्टेरियल सिस्टम। सिस्टेमिक आर्टेरियल सिस्टम के कंपैरिजन में पल्मोनरी आर्टरी होती हैं 1/6 अंडर प्रेशर पर ऑपरेट होती हैं। मतलब 1/6 कहने का क्या मतलब है कि व्हेन द जब सिस्टेमिक आर्टरी का जब प्रेशर 6 mmHg होगा, तब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना होगा, 1 mmHg होगा।
यही रीज़न है कि ये लेस प्रेशर पर ऑपरेट होती हैं, 1/6 लेस प्रेशर पर ऑपरेट होती हैं। इसी वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं 6 टाइम मोर डिस्टेंसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टमिक आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट। ये था डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। लास्ट जो टॉपिक है अपना वो है वेस्कुलर कंप्लायंस एंड वेस्कुलर कैपेसिटेंस। वेस्कुलर कंप्लायंस क्या होते हैं? वेस्कुलर कंप्लायंस होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, यानी इंक्रीज प्रेशर करने पर कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं वेस्कुलर कंप्लायंस। यूनिट ऑफ वेस्कुलर कंप्लायंस आप यहाँ से देखोगे तो यूनिट ऑफ वेस्कुलर कंप्लायंस निकाल सकते हो, यानी कि मिलीलीटर अपॉन mm/Hg, या फिर कह सकते हो लीटर अपॉन mm/Hg। ठीक, ये इसकी यूनिट हो जाएगी वेस्कुलर कंप्लायंस की। इन हीमोडायनेमिक स्टडीज़ के अंदर देखोगे तो वेस्कुलर कंप्लायंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी के कंपैरिजन में वेस्कुलर कंप्लायंस मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं इन हीमोडायनेमिक स्टडीज़। क्या होता है वेस्कुलर कंप्लायंस देख लिया, यूनिट क्या निकलेगी वो भी देख लिया। जो लास्ट चीज़ है वो है वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी और वेस्कुलर कंप्लायंस, क्या रिलेशन क्या है इनके बीच में, इन बिटवीन रिलेशन क्या होगा। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, रिकॉल करने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी होती है उसका जो फॉर्मूला जो हुआ करता था वो क्या हुआ था, इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, ये हुआ करता था। अब ये इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज प्रेशर तो क्या होता है, वेस्कुलर कंप्लायंस होता है। तो वेस्कुलर कंप्लायंस अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बाय क्या वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी नहीं बन जाएगा? तो बस वही रिलेशन है ये, वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी बराबर वेस्कुलर कंप्लायंस अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, इससे ये निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इफ़ वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी इज़ मोर, वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी यदि आपकी ज़्यादा है और ओरिजिनल वॉल्यूम लेस है तो कंप्लायंस भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, लेस आएगा। और इफ़ वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी लेस लेकिन वॉल्यूम मोर है तो कंप्लायंस भी मोर आएगा। यानी कि जो कंप्लायंस है या कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पर। यदि आपका वॉल्यूम मोर है तो कंप्लायंस भी मोर होगा, यदि वॉल्यूम लेस है तो कंप्लायंस भी लेस होगा। डिस्टेंसिबिलिटी से इसका फॉर्मूले में ज़रूर डिस्टेंसिबिलिटी इसमें दिख रही है लेकिन कंप्लायंस इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्टेंसिबिलिटी आपकी डिस्टेंसिबिलिटी से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। यदि आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, डिस्टेंसिबिलिटी यदि भले ही कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है डिस्टेंसिबिलिटी भले ही कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है डिस्टेंसिबिलिटी भले ही कम है तो आपका कंप्लायंस ज़्यादा मोर निकल के आएगा। तो ये थे हमारा वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी एंड वेस्कुलर कंप्लायंस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। थैंक यू।